बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, मुझे ना आज आपके साथ एक बात शेयर करनी थी। वो कुछ ये कि अभी मैं ना टिकटॉक देख रही थी, तो एक वीडियो में ना कोई टीचर पढ़ा रहा था, क्लास में कोई लेक्चर ले रहा था, और अचानक से वो नीचे बैठा और वो ना गिर गया, उसकी सडन डेथ हो गई है। तो मुझे ना वो वीडियो देख के इतना अफसोस हुआ। मैंने सोचा कि पता नहीं घर से वो कैसे आया होगा, कैसे उसके घर वालों ने उसको भेजा होगा, पता नहीं वो शादीशुदा होगा, उसके बच्चे होंगे, बीवी होगी, माँ बाप ज़िंदा होंगे, उन पे क्या गुजर रही होगी। तो एक सेकंड के लिए उसने कभी भी ये सोचा नहीं होगा कि मैं आज जाऊँगा। वो इतना खुश था। इवन मैंने उसका बहुत ज़्यादा लंबा लेक्चर सुना है, 10-15 मिनट की उसने टॉक की है, वो सारी मैंने उसकी सुनी है। और वो एक रिसर्च पे ना बोल रहा था। तो मैं ये सोच रही थी कि वो घर से ये सोच के आया होगा कि मैं आज अपनी प्रेजेंटेशन दूंगा, और मैं आज सबसे अच्छा मेरी प्रेजेंटेशन होगी और सबसे अच्छा प्रेजेंट मैं करूँगा। उसको नहीं पता था कि उस बेचारे की ज़िंदगी की ये आखिरी प्रेजेंटेशन होगी। तो इस चीज़ को देख के ना मुझे आज इतना इस चीज़ का एहसास हुआ। मैंने कहा कि हम लोगों के साथ कितने नाराज़ रह लेते हैं, गुस्से कर लेते हैं, इतने लंबी लंबी नाराज़गियाँ चलती हैं, बहन भाइयों में चलती हैं, बहनें भाई आपस में इस तरह से होते हैं जैसे अल्लाह माफ़ करे अनजान होते हैं। तो जब हम इस तरह के मामला देखते हैं ना, तो फिर इंसान ये समझ आता है कि ये ज़िंदगी इतनी आर्जी है, इतनी आर्जी कि हमें वाक़यातन ही अगले सांस का नहीं पता कि हमें आना है कि नहीं आना। तो हमें चाहिए कि जितनी पॉजिटिविटी हो सके ना हम दुनिया में फैला के जाएँ, और कोशिश ये करें कि किसी को आपकी वजह से तकलीफ़ ना हो, ना आपकी वजह से किसी को कोई दुख पहुँचे। यार ज़िंदगी क्या है? ज़िंदगी एक सेकंड, हमें नहीं पता कि एक सेकंड भी अगला हमने सांस लेना है कि नहीं लेना। सोचें कि उस बंदे के घर वालों पे क्या बीती होगी जिन्होंने सुबह उसको तैयार करके भेजा। पता नहीं वो अपने घर में अपनी माँ को, बहन को, बेटी को, बीवी को ये कह के आया होगा कि मेरे लिए दुआ करना, आज मेरा प्रेजेंटेशन है, या कि जो भी सो लेक्चर है या कुछ भी। कितने वो एनर्जी के साथ जो है वो डिलीवर कर रहा था। तो अगले सांस का पता नहीं है। तो इसलिए खुदारा लोगों के साथ जितने गिले शिकवे हैं सब ख़त्म कर दें, और अपने दिलों में जितनी कदूरतें हैं सब निकाल दें। ज़िंदगी इतनी छोटी है, इतनी छोटी है, इस ज़िंदगी में बिल्कुल नफ़रत की गुंजाइश नहीं है। ठीक है, ये जो लोग कहते हैं ना, अगर आपके साथ एक दफ़ा कोई मुँह बनाता है तो आप 10 दफ़ा बनाओ, नहीं। आपके साथ कोई एक दफ़ा मुँह बनाता है ना, तो आप उसके पास जाओ, उससे सॉरी करो। उसकी गलती है ना, तो फिर भी आप सॉरी कर लो, छोड़ो, कोई बात नहीं। कोई पता नहीं है ज़िंदगी का कब ख़त्म हो जानी है। ऐसे ही मेरे अब्बू के एक दोस्त थे, और अब्बू लोग जुमा पढ़ने गए हैं अपने शहर से कहीं दूर, जुमा पढ़ने गए हैं। और अब्बू कहते हैं कि मैंने कहा कि जुमे से पहले ना मैं उनसे मिल लेता हूँ। अब्बू उनके ऑफिस गए हैं, वो मौजूद नहीं थे। तो अब्बू ने बोला कि जुमे की तैयारी कर रहे होंगे। खैर वो जुमा पढ़ने अब्बू लोग चले गए मस्जिद, और वेट कर रहे थे कि यहीं पर आके उन्होंने भी जुमा पढ़ना है। अच्छा, वो जुमा पढ़ने नहीं आए, और जब नमाज़ पढ़ के अब्बू लोग बाहर निकले हैं तो ऐलान हो गया कि जी इस तरह से ना उनकी सडन डेथ हो गई है, हार्ट अटैक आया या कुछ भी। तो अब्बू ने जब उनके घर वालों से ये मामला पूछा कि क्या हुआ, उन्होंने कहा जुमे की प्रॉपर तैयारी की है और घर से निकलने लगे हैं। अचानक से ऐसे ही जैसे अभी रिसेंटली हुआ है, इस तरह उनकी जान निकल गई। देखें ज़िंदगी इतनी छोटी है, तो इसलिए सब प्यार मोहब्बत से रहा करें, पॉजिटिविटी बांटें। ये ज़िंदगी बहुत छोटी है, इसलिए ना इसमें नफ़रतें भरें और ना ही इसको जो है ना स्पॉइल करें। अल्लाह ताला की राह में अपने और अपने घर वालों के हुजूर दुआ करें। अल्लाह ताला सबको तंदुरुस्ती वाली, सेहत वाली, लंबी ज़िंदगी अता करे और नेकियों वाली करे। कभी ऐसे अचानक मौत जो है ना इंसान को देखनी ना पड़े। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपना बहुत सारा रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।